इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है भविष्य का वो समय दिखाते हुए जब इंसानों ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी काफी अच्छी तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दिया था। इंसान तो अपनी डेली लाइफ से लेकर वॉर्स में भी रोबोट्स का यूज करते। इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हो गई थी कि रोबोट का तो अपना एक अलग ही दिमाग हुआ करता था और वो उस हिसाब से डिसीजन लेते। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक समय के बाद उन सारे रोबोट्स की वजह से काफी पॉल्यूशन फैलने लगा और तो और कोई अलग ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो इन रोबोट्स के सिस्टम को हैक कर लेती। इसी वजह से रोबोट्स अपने आप में ही लड़ाई करने लगते और लोगों के ऊपर हमला करते। हमें तो अब एक टेलर नाम का ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी को कुछ बता रहा था। टेलर ने तो अपनी बेटी को समझाया कि रोबोट्स किस तरीके से हमारे लिए खतरा बन चुके हैं। भले इंसानों ने रोबोट्स को उनकी लाइफ ठीक करने के लिए बनाया था, पर अब वो उनके ऊपर बैकफायर कर रहे हैं। रोबोट्स के उस मॉडर्नाइजेशन की वजह से इतनी ज्यादा पॉल्यूशन फैलने लगी कि ग्लोबल वार्मिंग का स्तर बहुत बढ़ चुका था। चारों तरफ आग लग चुकी होती है और इन्वायरमेंट पृथ्वी का एकदम खराब हो गया होता है। ऐसे में पृथ्वी का एकदम स्टेबल रहना बहुत जरूरी था। उन्हीं सारे पॉल्यूशन की वजह से कुछ ऐसी बीमारियां फैली जो लोगों की जान ले लेती। उन्हीं में से एक खतरनाक बीमारी टेलर की बेटी को भी हो चुकी होती है। टेलर उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है और हर एक ट्रीटमेंट कराता है, पर अफसोस उसकी बेटी की जान चली गई उस खतरनाक वायरस की वजह से। टेलर एकदम से उदास हो गया था और उसे क्या करना है उसे समझता ही नहीं। वो एक ऑफिसर था और फिलहाल के लिए जंग चालू होती है तो वो अपने मिलिट्री फोर्सेस में चला जाता है। हमें बताया गया कि कई सारे टेक्नोलॉजी वाले एक ग्रुप बना रहे थे जिनका नाम स्काईनेट होता है। स्काईनेट नाम की उस ऑर्गेनाइजेशन ने पृथ्वी के चारों तरफ एक ऐसी शील्ड क्रिएट कर दी थी जिससे कि वो पृथ्वी के एनवायरनमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। जितने भी पॉल्यूशन के स्तर बढ़ते चले जा रहे हैं उससे वो उन्हें कंट्रोल कर पा रहे थे। पृथ्वी पर लगाई गई वो पूरी शील्ड इंसानों के लिए एक लास्ट होप बन चुकी थी कि वो पूरे एनवायरनमेंट को ठीक कर देगी। पृथ्वी पर लगाई गई वो पूरी शील्ड इंसानों के लिए एक लास्ट होप बन चुकी थी कि वो पूरे एनवायरनमेंट को ठीक कर देगी। सब कुछ समय तक एकदम प्रॉपर चल रहा होता है, लेकिन एक दिन पृथ्वी पर काफी बड़ा मीटेओराइट गिरता है जिसके अंदर एलियंस के पौधे मौजूद थे। अब ये पौधा जैसे ही पृथ्वी के एनवायरनमेंट में आया तो उसे पोषण तत्व मिलने लगे। सबसे ज्यादा ये पृथ्वी में मौजूद नमी और पानी की वजह से बढ़ता था और इतना ज्यादा पोषण तत्व मिलने के कारण वो एलियन पौधा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो एक ही बार में पृथ्वी के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने लगा। उसका साइज धीरे धीरे बढ़ते जाता और वो पूरी सिटी को एकदम से डिस्ट्रॉय करने लगता है। मिलिट्री फोर्सेस इतनी जल्दी तो कुछ एक्शन नहीं ले सकते थे और तब तक ये एलियन पौधा इतना खतरनाक हो चुका था कि इसने पृथ्वी की जमीन के अंदर तक अपनी जड़ें घुसा ली थी। इंसानों को साफ पता चल गया था कि इसे खत्म करना होगा, नहीं तो ये पृथ्वी को ही एक समय के बाद पूरा जकड़ लेगा। इंसानों का नामो निशान नहीं रहेगा और अभी उनकी इतनी हैसियत नहीं कि किसी दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट हो जाएं। इसीलिए अब यहाँ कई सारे मिलिट्री मिशंस किए जाते हैं उस एलियन पौधे को खत्म करने के लिए। हमें तो अब टेलर दिखाया गया जो कि एक बड़े से मिलिट्री कैंप में मौजूद था। वहाँ पर उन्हें एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए बुलाया गया होता है। जल्द से जल्द अब एक कर्नल अपने कई सारे साथियों के साथ वहाँ पर लैंड होती है और हेडक्वार्टर के अंदर एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बोलती है। कर्नल तो जनरल से मिलकर सारी बातें क्लियर करना चाहती थी जिससे वो उस खतरनाक एलियन पौधे को डिस्ट्रॉय कर सकें। टेलर भी अब उन सभी के साथ जाने लगता है। कुछ समय पहले टेलर की बेटी मरी हुई होती है, लेकिन वो अपनी जॉब को इस तरीके से छोड़ भी नहीं सकता था। हमें तो अब उसी बेस पर एक लड़का दिखाया गया जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को मनाने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसे वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ कर्नल अपने कई सारे सोल्जर्स के साथ जनरल से मिलती है और उनके ऑफिसर्स की टीम के साथ कुछ बातें करती है। उस टीम में टेलर भी शामिल था जो उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। कर्नल ने समझाना स्टार्ट किया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एलियन पौधा जो लगातार बढ़ रहा है, उसे खत्म करना जरूरी होगा। तो उसे मिटाने के दो वे सामने आ चुके हैं। पहला वे कर्नल अपने साथ आए डॉक्टर को बताने के लिए कहती है। डॉक्टर सभी सोल्जर्स को प्रेजेंटेशन दिखाते हुए बताते हैं कि हमारे पास एक ऐसा वायरस है जो अगर इस एलियन पौधे के कोर में डाल दिया जाए तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे उसके पोषण तत्व कम होते जाएंगे और वो एक समय के बाद सूख कर खत्म हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें उस पौधे का कोर ढूंढना होगा। ये वायरस कोर में ही जाकर अच्छी तरीके से काम करेगा और उनके पास प्लान भी ये था कि वो उस एलियन पौधे के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर दे जिससे वो पूरी तरीके से जलकर राख हो जाए। इसमें भी एक डिसएडवांटेज होता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लास्ट की वजह से कई लाख लोग मारे जाएंगे। बॉम्ब का इफेक्ट इतने किलोमीटर के दायरे में पड़ेगा कि वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन टेलर और कई सारे सोल्जर्स कहते हैं कि ये न्यूक्लियर धमाका नहीं करना चाहिए। इतने लोगों की जान खतरे में डालना बहुत ही सिली आइडिया है। बट कर्नल और उसके सोल्जर्स किसी भी हालत में पृथ्वी को बचाना चाहते थे। उसके लिए अगर कुछ लोगों की जान खतरे में डालनी पड़े तो वो उसके लिए करेंगे। उन्हें इंसानियत को बचाना था, ना कि गिने चुने लोगों को। जनरल भी इस बात पर मान जाते हैं और उन्हें अप्रूव दे देते हैं ताकि वो अपना प्लान आगे बढ़ा सके।
सबसे पहले वो सभी प्लान ए की तरफ जा रहे थे, जहां कई हेलीकॉप्टर्स को बुला लिया जाता है और उन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में वायरस मौजूद था जो उस एलियन पौधे के कोर में डालना चाहते थे। सभी सिटीजन्स कई सारे हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं जो कि उस पौधे की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से कुछ को समझ में भी आ गया कि शायद कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर एक बड़ी सी जंग होने वाली है, इसीलिए उन्हें इवैक्यूएट किया जाने लगा। अब टेलर अपने कई सारे सोल्जर साथियों के साथ हेलीकॉप्टर में उस एलियन पौधे के पास आ जाता है। हमें दिखाया गया कि एलियन पौधा पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। वो तो जमीन की नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाता रहता है, यानी उसे खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था। अब यहाँ सबसे पहले कर्नल के आदेश पर सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स एक गैस छोड़ते हैं। ये गैस उस पौधे के कॉन्शियसनेस को कम कर देगा और अगर पौधा उसी गैस को अपने बॉडी में इनहेल करता है तो वो अपने कोर के माध्यम से ही ज्यादा गैस बाहर छोड़ेगा। इससे उन्हें पता लग सकता था कि इस पौधे का कोर कहाँ मौजूद है। सारे सोल्जर्स और मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स ने वो गैस छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया। पौधे को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो उनके ऊपर हमला भी करने की कोशिश करता है। उसके बड़े बड़े टेंटिकल्स बाहर निकल चुके थे जो कई हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टेलर और उसके एक साथियों का हेलीकॉप्टर अभी भी बचा हुआ था। वो बहुत कोशिश करते हैं उस पौधे का कोर ढूंढने के लिए। कई मिनटों तक तो वो उनके टेंटिकल से ही बचते रहे, लेकिन टेलर ने आखिरकार उस कोर का पता लगा ही लिया था। वो तो अपने हेलीकॉप्टर में मौजूद वायरस को एक्टिवेट करता है और कोर में डालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक एआई रोबोट जो उनके हेलीकॉप्टर में मौजूद था उसके सिस्टम को कोई हैक कर लेता है और अब वही रोबोट अपने ही सोल्जर्स पर हमला करने लगा। वो तो मिलिट्री हेलीकॉप्टर में एक छोटा सा धमाका करता है जिससे वो अपने कंट्रोल्स खो चुके थे। टेलर और कई सारे साथी किसी भी तरीके से कंट्रोल करते हुए हेलीकॉप्टर को आगे लेकर जाते हैं। हेलीकॉप्टर तो अब इतनी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ रहा था कि उनका क्रैश लैंडिंग हो जाती है। बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे पर टेलर अपने कुछ साथियों के साथ बाहर निकलते हैं। इस पूरे प्रोसेस में वो सब भी काफी घायल हो चुके थे। उनका इलाज जल्द से जल्द करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी मर जाएंगे। टेलर बाकी साथियों को बाहर निकलने में मदद करता है और रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर देता है। अब यहाँ कर्नल को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि उसके भेजे गए सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, तो इसीलिए उनका प्लान ए एकदम से बर्बाद हो चुका है। तो वो प्लान बी पर मूव करना चाहती थी, यानी कि अब वो डिसीजन लेने वाली है कि न्यूक्लियर बॉम्ब उस प्लांट पर गिराया जाएगा कि नहीं। अगर ऐसा हुआ तो बड़े पैमाने पर लोग मारे जाएंगे। इसीलिए अब कर्नल अपने सोल्जर्स को ये प्लान बी आगे बढ़ाने के लिए कहती। उससे पहले टेलर का एक साथी जिसका नाम माइक होता है वो उनके सामने आकर उन्हें रोक रहा था। माइक ने साफ कह दिया कि मुझे पूरा भरोसा है कि टेलर और उसके साथी एकदम सेफ हैं और वो अपना पूरा ट्राई करेंगे प्लान ए को कंटिन्यू करने के लिए। हालांकि कर्नल यहाँ पर माइक की बातें मान नहीं रही थी, पर माइक उन्हें कन्विंस करता रहता है। माइक ने उन्हें भरोसा करने के लिए कहा ताकि इतने सारे लोगों की जानें बच जाएं। इसीलिए बहुत सोचने के बाद कर्नल ये डिसाइड करती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही घंटे का समय है। अगर उस 1 घंटे में टेलर और उसके साथियों ने प्लान ए को कंटिन्यू नहीं किया तो वो प्लान बी को आगे बढ़ाएगी। माइक थोड़ा सा खुश हो जाता है कि एटलीस्ट उन्हें ये चांस मिला। वो भी अब तुरंत ही निकल पड़ा था टेलर को बचाने के लिए। बट सबसे पहले माइक को अपनी एक टीम की जरूरत होगी। वो कई सारे सोल्जर्स को अपनी टीम में शामिल करता है, लेकिन उसे पता था कि इन लोगों से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। माइक इसीलिए सीधा शहर में मौजूद एक अनजान आदमी से मिलने चला गया जो पहले मिलिट्री फोर्सेस में ही काम करता था, और ये वही आदमी होता है जिसने सिटी को इवैक्यूएट कराया था उतने सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को देखने के बाद। माइक को आइडिया होता है कि इस आदमी को टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा नॉलेज है और ये उनकी इस पूरी जंग में काफी अच्छी तरीके से मदद कर सकता है। माइक उसे सब कुछ टेलर और अपने प्लान के बारे में बता रहा था, जिससे कि शुरुआत में वो उनकी मदद करने से इनकार कर रहा होता है, बट माइक ने उससे काफी अच्छे पैसे और एक अच्छी जॉब देने का वादा किया। वो आदमी जिसका नाम स्टुअर्ट था वो भी अब उनकी इस मिशन में शामिल होने के लिए रेडी हो जाता है। माइक सभी को लेकर उसी प्लेस की तरफ बढ़ने लगा जहाँ टेलर और उसके साथी फंसे हुए थे। टेलर तो अपने 2 घायल साथियों को एक अबेंडेंड हॉस्पिटल में लेकर जा रहा होता है। उसे जल्द से जल्द मेडिसिन और मेडिकेट ढूंढनी होगी जिससे वो दोनों साथियों को ठीक कर सके। तो वो उन्हें एक चैम्बर में रखकर सीधा चला गया दवाइयां इकट्ठा करने के लिए। अब टेलर उन सैंपल्स को इकट्ठा करता ही है, तभी पता चला कि एक अजीब सा क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देता है। इस खतरनाक क्रिएचर के अजीब तरीके के नाखून और दांत थे जो किसी इंसान की बॉडी को चकनाचूर कर सकते हैं। टेलर बहुत मुश्किल से उस क्रिएचर के दांतों से खुद को बचाता है और मेडिसिन लेकर भागने लगता है, बट उस जैसे खतरनाक क्रिएचर और भी तादाद में थे। उन्होंने तो टेलर के एक साथी के ऊपर अचानक हमला करके उसे खत्म कर दिया। दूसरे साथी के ऊपर भी हमला होता है, पर वो डर कर भागने लगा जिससे क्रिएचर उसका पीछा नहीं कर पाता। अब कुछ ही समय के अंदर माइक भी पहुंच गया होता है उसी बिल्डिंग के अंदर अपने सोल्जर्स के साथ, लेकिन अभी भी उससे टेलर मिला नहीं होता। टेलर तो अब जल्द से जल्द अपने दूसरे साथी को बचाने आता है उन क्रिएचर से, जो कि किसी इंसेक्ट का एक डेवलप वर्जन लग रहा था।
यानी इन इंसेक्ट वाले क्रिएचर्स के अंदर कुछ म्यूटेशंस हुए हैं वायरस के कारण और उनका साइज इतना बड़ा हो चुका है। टेलर ने तो तुरंत ही उस पूरी जगह का मुआवजा लिया और वहां से जुड़े हुए एलियन प्लांट के बॉडी का स्ट्रक्चर बना देता है। उसने सारी विजुअल इंफॉर्मेशन अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर में भेज दी थी, जिससे सभी देख रहे थे। उन्हें एहसास हो गया कि टेलर अभी भी जिंदा है और वो अभी भी प्लान ए को ही कंटिन्यू कर रहा है, तो वो सभी होप लगाकर बैठ सकते हैं। अब टेलर यहाँ अपने एक बचे हुए साथी के साथ डिसाइड करता है कि वो उस हेलीकॉप्टर के पास जाएगा जहाँ पर वो वायरस मौजूद है जो उस पूरे प्लांट को खत्म कर सकता है। वो तो अब जीपीएस की मदद से उसी क्रैश लैंड हुए हेलीकॉप्टर को ढूंढने लगा था। लकीली कुछ देर तक ढूंढने के बाद उन्हें वो क्रैश लैंड हुआ हेलीकॉप्टर मिल भी जाता है, पर वो हेलीकॉप्टर एक बहुत ही कमजोर बिल्डिंग के अंदर था जो शायद गिरने वाली थी। टेलर ने सोच लिया कि उस वायरस को लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये एलियन प्लांट्स तो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी पृथ्वी को। अब जैसे ही वो अपने साथी के साथ निकलता ही है, तभी उस जगह पर एक लड़की मौजूद थी। इसी बच्चे को टेलर और उसके साथी ने बचाकर एक दूसरी जगह पर रखा था। वो बच्ची टेलर को अपने पास बुलाती है और उससे दूर नहीं जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। अब टेलर को नहीं समझता कि ये बच्ची उसे रोक क्यों रही है। इस बच्चे के अंदर उसे अपनी बेटी की शक्ल नजर आने लगी जो कुछ समय पहले मर चुकी होती है। तो यहाँ टेलर अब उस बच्चे की बात मान लेता है और रुक जाता है। टेलर और उसके साथी ने एक ड्रोन दूसरी तरफ भेजा था जो उसी वायरस को डिटेक्ट कर सके। बहुत कोशिश करने पर उन्हें वो मिल भी जाता है जो ऊपर की तरफ लटक रहा था हेलीकॉप्टर में। सबसे पहले टेलर का वो साथी सूट पहन लेता है और डिसाइड करता है कि वो उस वायरस वाले डिवाइस को लेकर आएगा। टेलर ने भी इसकी परमिशन दे दी थी, इसीलिए वो उसका साथी अपना रोबोटिक सूट पहनकर हवा में उड़ते हुए वहां जाने लगा। पर उसे क्या पता था कि सूट की बैटरी बहुत कम हो चुकी है। बैटरी लो होने के कारण उसका सूट एकदम बंद पड़ गया और वो नीचे गिरने लगा। नीचे की तरफ बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होने के कारण एक खाई बन चुकी थी जहां गिरने के बाद कोई बच नहीं सकता था। पर सही टाइम पर मिलर अपने साथी को आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे ऊपर खींचता है, यानी उन दोनों की जान बाल बाल बची थी। अब फिर वो दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से उसी वायरस वाले डिवाइस को लेने का ट्राई करते हैं। टेलर के एक दूसरे साथी को उस जगह पर वही रोबोट मिलता है जिसने आउट ऑफ कंट्रोल होकर हेलीकॉप्टर में हमला किया था। उसने तो रोबोट का सर ही निकाल दिया होता है और अपने पास रखता है कुछ काम के लिए। वो दूसरी तरफ टेलर पूरी कोशिश करता है कि वो उस ऊपर वाली जगह से वायरस को निकाल ले। वो बड़े बड़े वाटर पाइप की मदद से उस जगह पर जाने लगा, पर वो बहुत ही कमजोर होती है। वहां से गिरने का खतरा उन्हें बहुत था। टेलर के दूसरे दोस्त उस पाइप को पकड़कर उसकी हेल्प कर रहे थे, पर अचानक अब वही सारे क्रिएचर्स वहां आने लगे जो उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। उन क्रिएचर्स को टेलर और उसके साथी मार रहे थे, पर उन्हें वहां से निकलना होगा। अब किसी भी तरीके से टेलर वहां पर कूद जाता है और उस वायरस वाली ट्यूब को अपने हाथ में ले लेता है। उसने अपने साथी के साथ कोऑर्डिनेट किया और उन क्रिएचर्स को खत्म करते हुए बाहर निकलने लगे। एटलीस्ट अभी भी प्लान ए कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि उनके पास वो वायरस है। सिर्फ टेलर को अब एलियन प्लांट का वो कोड ढूंढना होगा और वायरस उसके अंदर फेंकना होगा। तो वो इसी को कंटिन्यू करने के लिए अपने साथी के साथ निकल पड़ता है। अब टेलर और उसके सभी साथी इकट्ठा हो रहे थे आगे के मिशन के लिए, और अब तो स्टुअर्ट और माइक भी उसके साथ मिल जाते हैं। माइक अपने साथ कई सारे इक्विपमेंट्स और हथियार लेकर आया था जो इस पूरे प्रोसेस में काम आएंगे। एक साथी जिसे की एक पिन मिली होती है उसी रोबोट से जिसे हैक कर लिया गया था, वो टेलर के पास आकर उसे बता रहा होता है कि इसे शायद इसी रोबोट ने ही ओपन किया था जिससे हेलीकॉप्टर में एक धमाका हुआ। टेलर तो अब यहाँ पर सोच में पड़ गया था और वो उसी रोबोट को देखने चला जाता है। रोबोट के अंदर एक कैमरा सिस्टम लगा हुआ था जिसे एक्सेस करके जब वो फुटेजेस देख रहे थे तो ये बात क्लियर हो गई कि इसी रोबोट ने हेलीकॉप्टर में बॉम्ब ब्लास्ट किया था। लेकिन ये रोबोट किसके कहने पर ये सारी चीजें कर सकता है? जब अच्छे से रोबोट के स्ट्रक्चर को देखा गया तो टेलर को एक बात पता चलती है कि ये काम तो जनरल का हो सकता है। सिर्फ एक जनरल ही नहीं चाहता था कि इस मिशन को कंटिन्यू किया जाए और उस बड़े से पौधे को डिस्ट्रॉय करे। टेलर सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद आखिरकार जनरल को कॉल करके उसकी सच्चाई बता ही देता है। जनरल ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था कि सारे धमाके उसने किए, जिससे कि वो नहीं चाहता कि ये प्लान उनका कामयाब हो। जनरल तो उस एलियन पौधे की मदद से इतने पैसे कमाना चाहता था क्योंकि तबाही के बाद जो रिसोर्सेस इंसानों को जरूरत पड़ेंगे वो जनरल की कंपनी ही क्रिएट करती थी। इससे उनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब जनरल चाहता था कि उन सभी को वो मार दे क्योंकि उनकी सच्चाई के बारे में अब टेलर और उसके साथियों को पता चल चुका है। इसीलिए जनरल ने अपने कई एडवांस रोबोट्स को उनकी तरफ भेजा था जो उन्हें खत्म करेंगे। टेलर, स्टुअर्ट, माइक और उसके सभी साथी कोऑर्डिनेशन बिठाकर एकदम अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं उस वायरस को लेकर। बट वो जैसे ही एक मिलिट्री जीप में आ गए तो उनके पीछे बड़े बड़े रोबोट्स हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं।
इन रोबोट्स को जनरल ने भेजा था जो काफी एडवांस होते हैं और जानवरों की अडेप्टेबिलिटी इसमें डाली गई थी। माइक और उसके साथी तो मिसाइल की मदद से उस रोबोट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, पर गलती से उनसे एक बहुत ही बड़ी ब्रिज टूट जाती है। उस ब्रिज के टूटने से पहले अच्छा हुआ कि टेलर और उसके सभी साथी जीप को लेकर दूसरी तरफ पहुंच गए थे। कई सारे लोग इसमें मारे जा रहे थे जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं, बट जनरल द्वारा भेजा गया एक एडवांस रोबोट ने उस जीप को पकड़ लिया था। अगर उसे छुड़ाया नहीं गया तो वो जीप को ही लेकर नीचे गिर जाएगा। इसमें टेलर का साथी नीचे आता है और उस रोबोट पर अकेले ही हमला करने चला जाता है। उसने रोबोट के एक सिस्टम को डिस्ट्रॉय तो कर दिया, पर रोबोट ने उसे पकड़ लिया होता है जिससे दोनों ही नीचे गिर गए। टेलर को लगने लगा कि उसका साथी अब मर चुका है, पर वो दूसरा ऑफिसर नीचे गिरने के बावजूद भी घायल होकर जिंदा था। आप लोग कमांड सेंटर पर काम करने वाली एक लेडी को कुछ अजीब से सिग्नल्स मिलते हैं। ये सिग्नल्स भेजे गए थे उन रोबोट्स को जनरल द्वारा, इसीलिए जब इन अजीब सिग्नल्स की टेस्टिंग की जाती है तो कर्नल को भी पता चल गया है कि ये पूरा काम जनरल का हो सकता है, यानी जनरली वो शख्स है जो ये पूरे हमले करा रहा है उनके सोल्जर्स पर। कर्नल भी अब जनरल के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाती है, यानी वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमारे इंटरनल सिस्टम में काम कर रहा था। अब यहाँ टेलर और उसके सारे सोल्जर्स उस पॉइंट पर पहुंच चुके थे जहाँ पर उस बड़े से एलियन प्लांट का कोर मौजूद था। सबसे पहले उन्होंने प्लान किया था कि वो वहां पर एक बड़ा सा धमाका करेंगे। इस धमाके की वजह से वो कोर खुल जाएगा और वो उसके अंदर वायरस डाल देंगे। टेलर के पास तो वो वायरस का ट्यूब भी मौजूद था। इस पूरी जगह पर बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो टेलर ने उस छोटी बच्ची को वैन में जाकर बैठने के लिए कह दिया जब तक वो उसे बाहर ना बुलाए। बच्ची तो चली जाती है, लेकिन अब टेलर और उसके सभी साथी अपने पूरे प्रोसेस में लग गए थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब आ चुकी थी जनरल द्वारा भेजा गया एक बहुत ही एडवांस रोबोट। उस रोबोट ने जैसे ही अपने दुश्मन को डिटेक्ट किया तो वो फायर करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वायरस उस प्लांट की बॉडी में डाला जाए। टेलर, माइक, स्टुअर्ट और सभी लोग मिलकर उस रोबोट से फाइट करने लग जाते हैं और उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। सबसे पहले टेलर ने उस रोबोट पर लगी हुई हैकिंग डिवाइस को हटा दिया। अब हैकिंग डिवाइस के ना होने पर वो ऑटोमेटिकली कांटेक्ट कर पा रहे थे अपने हेडक्वार्टर से। उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन जनरल के खिलाफ भेज दी थी। अब हमें खुद हेडक्वार्टर में दिखाया जा रहा था, जहां कर्नल जनरल के चैम्बर में जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है, हमें तुम्हारे इंटेंशन के बारे में पता है कि तुम किस तरीके से तबाही चाहते हो। पर यहाँ जनरल एकदम घबराने के बजाय काफी कॉन्फिडेंट हो गया। वो कहने लगा कि कुछ समय के अंदर बारिश होगी और वो बड़ा सा एलियन पौधा और भी ज्यादा ग्रो होने लगेगा, जिसके बाद जनरल अपने प्लान में आगे बढ़ सकता था जो उसने सोचा है। उन्हें तो सिर्फ थोड़ी देर तक वेट करना होगा। अब ये बातें क्या कह रहे हैं कर्नल उसे नहीं समझ पाती। वो सिर्फ कांटेक्ट करके टेलर और उसकी टीम को इतना बता देती है कि खतरा आने वाला है। टेलर और उसके साथियों ने उस बड़े से रोबोट को मार तो गिराया था, लेकिन अब वहाँ एक फायर हो जाता है जो सीधा उसी वैन में जाकर ब्लास्ट हुआ जहाँ पर वो बच्ची मौजूद थी। इस तरीके से टेलर को लगने लगा कि शायद वो बच्ची अब मर चुकी है। वो उस बच्ची में अपनी बेटी को इमेजिन करता था। अब टेलर को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो अकेले ही फाइट करने चला आया उन रोबोट से। वहाँ एक कॉम्बैट फाइटिंग वाला रोबोट भी मौजूद होता है जो कि टेलर से फाइट करने लगा। दोनों एक दूसरे को इक्वली टक्कर दे रहे थे और एक दूसरे को डैमेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेलर तो एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया और उस रोबोट को मार गिराया। वहाँ जितने भी जनरल के रोबोट्स आए थे सभी को खत्म कर दिया गया। बाद में टेलर को पता चलता है कि वो छोटी बच्ची को माइक ने बचा लिया था। वो उसके पास आती है और गले लग जाती है। टेलर को इससे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अब आने वाली होती है। चारों तरफ अजीब तरीके की बारिश होने लगी जिससे कि उस एलियन पौधे को पोषण तत्व मिलते। वो अपने आप को इतना जल्दी ग्रो कर रहा था और चारों तरफ की टेरिटरी को डिस्ट्रॉय करता है। उसके रूट से लेकर टहनियां सब कुछ बड़े पैमाने पर बढ़ने लगे थे। पूरी सिटी को तो उसने चंद मिनटों में ही खत्म कर दिया था। यानी अगर इसे रोका नहीं गया तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करके इतना बड़ा हो जाएगा कि एक ही बार में पृथ्वी को ही खत्म कर दे। यानी कि जनरल का यही प्लान था कि जब पृथ्वी एकदम खत्म होने की कगार पर आ जाएगी तो वो न्यूक्लियर ब्लास्ट करके इस पौधे को मार देगा, जिससे कि आधे से ज्यादा आबादी खत्म होने के बाद उनकी कंपनी इस पूरी पृथ्वी पर राज करेगी। टेलर और उसके सभी साथी हेलीकॉप्टर्स में मौजूद होते हैं और उन्हें इसका सॉल्यूशन तो निकालना ही होगा। अब यहाँ इस बिगड़ते कंडीशन को देखकर कर्नल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता न्यूक्लियर बॉम्ब यानी कि प्लान बी शुरू करने का। वो अपने एक हेलीकॉप्टर को भेज देती है जो उसी प्लांट के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। वो ऐसा करने ही जाती तभी कर्नल को टेलर का मैसेज आता है। वो ये बताने लगा कि हम सब उस प्लांट के कोर के पास पहुंच चुके हैं, इसीलिए आप प्लान बी स्टार्ट मत करना क्योंकि इससे सभी लोग मारे जाएंगे। कर्नल को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो एकदम रुक गई और प्लान बी को पीछे हटाने का डिसाइड किया, क्योंकि जब तक प्लान ए जिंदा है प्लान बी के ऊपर वो नहीं जा सकते।
टेलर और उसके सभी साथी कई सारे क्रिएचर से लड़ रहे थे। वहीं माइक के पास जो खतरनाक वायरस होता है वो उसे लेकर उस प्लांट के कोर में पहुंच गया था। एलियन प्लांट का कोर काफी ज्यादा अजीब होता है, जहाँ पर बहुत सारे अंडे रखे गए थे। माइक ने डिसाइड किया कि वो जल्द से जल्द वायरस को फैला देगा, बट तभी उस जगह पर कई सारे एलियन क्रिएचर्स आ जाते हैं जो उसी प्लांट ने अपने बॉडी से जनरेट किए थे। अब तक जितने भी एलियंस ने उन पर हमला किया है वो वहीं से डेवलप होकर वहां पर आए हैं। वो उसी एलियन प्लांट के अंदर डेवलप होकर बड़े हो चुके हैं, जिसका मतलब था कि वो एलियन प्लांट सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, बल्कि वो तो अपनी एलियन आबादी को भी यहाँ पर पैदा करना चाहता है। माइक को पता था कि ये एलियन वायरस इसी तरीके से बनाया गया है कि इन्हें खत्म कर दे, तो वो उसे एक्टिवेट करता है और सीधा कोर की तरफ फेंक देता है। उस वायरस के लगते ही एक धमाका हुआ और वो पूरी तरफ फैल गया। वो एलियन पौधे के साथ साथ एलियन क्रिएचर्स भी वहीं पर खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे वायरस जैसे ही फैलता जा रहा था वो एलियन पौधा डीएक्टिवेट हो जाता है और एक नॉर्मल पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि उन्होंने अपने प्लान ए की मदद से उस पूरे प्लांट को खत्म कर दिया है। एलियंस के भी खत्म होने के बाद उन्हें अब कोई टेंशन नहीं थी। वहाँ हेडक्वार्टर में जनरल को पता था कि वो अब गुनहगार है, उसे पकड़कर ये लोग अपराधी बना देंगे, तो इसीलिए जनरल ने खुद को गोली मारकर जान ले ली। थोड़े समय के बाद अब सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा था। वो बड़े से एलियन पौधे की पूरी बॉडी वहां डीएक्टिवेट होकर पड़ी रहती है। यानी कि अब इंसानों को धीरे धीरे और डेवलपमेंट करनी होगी इन सारे खतरों से बचने के लिए। हमें अब अंत में टेलर दिखाया गया जो कि चांद की तरफ जा रहा था अपना कोई नया मिशन करने के लिए। वो भले ही इस बार जीत चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा अपनी पृथ्वी को आने वाले खतरे से। और हमारी भी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।